लोग कहते हैं जिस शादीशुदा औरत की कोख से औलाद ना हो उसकी जिंदगी अधूरी होती है, मगर मैं कहती हूं ऐसा नहीं है। बिन मां के बच्चे भी बांझ औरत की अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया करते हैं। अदनान बहुत खूबसूरत और तालीम याफ्ता थे। ये रिश्ता मुनासिब था, वालदैन ने कबूल कर लिया और मेरी उनके साथ शादी हो गई। शादी के बाद मैं उनके हमरा हंसी खुशी रहने लगी। अदनान मुझे दिलो जान से चाहते थे। सास ननद थी नहीं, हमारी तवज्जो बस एक दूसरे के लिए थी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। मेरी सहेलियां जब अदनान को देखती कहती, मियां पर नजर रखा करो, इनकी पुरकशिश शख्सियत पर कोई और ना मर मिटे। यूं भी मर्द का भी एतबार नहीं। तब मैं गरूर से कहती, मुझ जैसी इन्हें और कोई ना मिलेगी। ये गरूर अल्लाह को पसंद ना आया। मैं भूल गई कि औरत की खूबसूरती औलाद से होती है। जिस औरत की गोद सूनी हो वो दाग लगे चांद जैसी होती है। शादी को 10 बरस बीत गए। औलाद की नेमत से गोद खाली रही। शुरू में हम दोनों को उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें इस नेमत से जरूर नवाजेगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मायूस होते गए। मैं उदास और वो चुप चुप रहने लगे। शादी के 10 बरस बाद एक रोज कहने लगे, छोटे शहर में दिल नहीं लगता, बड़े शहर की रौनकें बड़ी होती हैं। यहाँ रिश्तेदार भी बेऔलाद होने का ताना देते हैं। जिंदगी में बोरियत समाती जा रही है। जी चाहता है यहाँ से नकल मकानी कर लें और किसी बड़े शहर में जा रहे। एक दिन दफ्तर से लौटे तो कहा, मैं अपना कारोबार कराची शिफ्ट कर रहा हूँ। एक दोस्त के तवस्सुत से वहाँ ऑफिस मिल गया है। चलो उस रोशनियों के शहर में चलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। मेरा जीना चाहता था कि अपने शहर और मैके वालों से दूर जाऊं, मगर शौहर की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गई। उन्होंने समझाया कि माहौल बदलेगा तो हमारी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। शुरू में हम एक पुरसुकून इलाके में सकूनत पजीर हो गए। एक छोटा सा बंगला, काम करने वाली मुलाजमा और मुलाजिम लड़का भी आसानी मिल गए, क्योंकि करीब ही कच्ची आबादी में गरीब कुनबे आबाद थे। मुलाजमा एक 24-25 साला खुश शक्ल औरत थी जो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक मेरे पास होती। वो काम भी अच्छा करती और बातें भी चटपटी करती। उस मुलाजमा का नाम नौशीन था, जिसे मैं नौशी कहती थी। एक रोज नौशी आई तो कहा, बीबी एक बात कहनी है, मगर डरती हूं और बताए बगैर रह भी नहीं सकती। डरो नहीं, जो कहना है कह दो, साहब को पता चला तो मेरी शामत ना आ जाए। नौशी के इस जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। ऐसी क्या बात है, बता दो। साहब को क्यों कर पता चलेगा जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं। बताओ क्या बात है। कल शाम जब मैं काम करने के बाद निकली तो मेरा शौहर आपके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। कहने लगा, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, आज तुम्हें बाजार ले जाना है। मुझे तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला है, तुम्हें नए कपड़े और जूते दिलवा दो। काफी दिनों से मैं अपने शौहर बाबर से तकाजा कर रही थी कि मुझे 2 जोड़े और जूते दिलवा दो। उसने जो बाजार चलने को कहा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम तारिक रोड गए। वहां फुटपाथ पर कपड़ों के ढेर से अपने लिए 2 जोड़े मुंतखब कर रही थी कि हमारे बिल्कुल सामने साहब की गाड़ी आकर रुकी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके साथ एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की कार से उतरी। उन्होंने मुझे नहीं देखा और वो जेवरात की एक बड़ी दुकान में चले गए। साहब ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझ तजस्सुस की मारी को चैन न मिला। मैं दुकान के शीशे से उनको देखने लगी। साहब ने सोने की अंगूठियां निकलवाईं और एक अंगूठी पसंद करके उस लड़की की उंगली में पहनाने लगे। इस खौफ से कि कहीं वो मुझे ना देख लें, फौरन पलट आई। शौहर को बताया। तब बाबर ने कहा कि अपनी बेगम साहबा को ये बात हरगिज मत बताना, वरना उनका साहब से बहुत झगड़ा होगा। क्या बेगम यूं ही अंधेरे में लुटती रहेंगी? मैं उनको जरूर बताऊंगी। तब बाबर ने मुझे समझाया, कम अकल, ऐसी बातों से मियाँ बीवी में प्यार खत्म हो जाता है। बाज दफा घर भी उजड़ जाते हैं। खुदा ना खास्ता तुम्हारी बेगम साहबा का घर उजड़ गया तो क्या होगा? तुम जिम्मेदार होगी ना। पहले मैंने फैसला किया आपको इस बारे में कुछ ना बताऊं। बाबर सही कहता है, अगर आपके शौहर की जगह बाबर मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे इल्म हो जाता तो क्या मैं उसे बख्श देती? रात भर परेशान रही। सुबह फैसला किया आपको जरूर बताऊंगी, ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बचाने की तदबीर कर लें। ऐसा ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए।
जहां मैं नौशी की मशकूर थी वहां सख्त सदमे में भी थी। सोच भी न सकती थी कि अदनान मुझे धोखा दे सकते हैं। गुमान हुआ कि जरूर नौशी की आंखें धोखा खा गई हैं। शायद अदनान जैसा कोई दूसरा शख्स होगा। रात को अदनान घर लौटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। वो घबरा गए। उनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था, हकलाने लगे। जब मैंने वसूख से कहा अगर सच ना बताया तो कसम खाती हूं कि जान दे दूंगी, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी, वो मुझे पसंद आ गई, मैंने उससे शादी कर ली है। वो एक गरीब घराने की जरूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता ना चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाजत से उसे घर लाना चाहता हूं। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी न सकती थी कि मुझसे अदनान बेवफाई के मुर्तकिब होंगे। बेइख्तियार जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे रोता छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पूंछने वाला भी कोई न था। अगले 2 दिन तक वो घर ना लौटे, तब मेरा दम घुटने लगा। नौशी दिलासा दे रही थी, मगर मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। अदनान के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी, लेकिन अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थीं। मेरी हालत गैर होते देखकर नौशीन बोली, बीबी आप साहब को फोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं, खुद पर काबू रखिए। ज्यादा गुस्सा करेंगी तो उनको खो बैठेंगी। मैं खुद उन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आए तो मर जाऊंगी। फोन में लाया, मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूं। बोलो क्या सुन लोगी? सुन लूंगी, मगर फौरन आ जाइए। बेइख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन से निकली रूह दोबारा अपने ठिकाने लौट आई हो। नौशी ने गेट खोला। उसे घर जाने में देर हो चुकी थी। गेट खोलते ही वो अपने घर रवाना हो गई। अदनान अंदर आ गए। गले से लगाकर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी जिंदगी हो। मारिया से शादी मैंने सिर्फ औलाद के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पर फाड़ कर बरसने लगा। कोई इस दौलत का वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली, मैंने मारिया से शर्त रखी है कि जो पहली औलाद होगी वो मेरी पहली बीवी सलमा की होगी। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को तस्कीन मिल जाएगी और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन करो, मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। मारिया की हैसियत मेरे नजदीक खाक और तुम्हारी हैसियत उसकी मालका जैसी होगी। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश हो रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था? अदनान शादी कर चुका था, मेरी मर्जी से उसे क्या फर्क पड़ता था? मुझे ये सोचकर बड़ी वहशत हो रही थी। अगर अदनान घर से चला गया तो मैं यहां तन्हा क्यों कर सांस ले पाऊंगी? इन तन्हा रातों के अंधेरे तो मुझे निगल जाएंगे। बिलाखिर मेरा शरीके जिंदगी मारिया को घर ले आया। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। समझौता करने में ही आफियत जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मारिया को ऊपर का कमरा दे दिया गया, मगर अदनान ने मुझे नजरअंदाज ना किया। मुझे पहले से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे शौहर की औलाद मेरी गोद में आए, जिस शौहर से मैं अब भी वालेहाना मोहब्बत करती थी। वो दिन भी आ गया जब मारिया अस्पताल चली गई। इस दौरान अदनान ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन मारिया अस्पताल रही, अदनान घर आना भूल गए। 7 दिन तक मैं बंगले में तन्हा उनका इंतजार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो आ गए। मैं बेख्तियार गेट की तरफ लपकी, मगर मुझे देखकर मारिया ने मुंह फेर लिया। वही मारिया जो मुझे आपा आपा कहते न थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे अदनान की आवाज सुनाई दी, मारिया, बच्चे को मुझे दो ताकि मैं इसको बड़ी अम्मी की गोद में दे दूं। वो मुंतजिर है हफ्ते भर से। मगर मेरी सौतन ने यह कहकर जैसे तेज खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे पर इस गोद जली का साया भी ना पड़ने दूंगी। मैं सुन्न होकर रह गई। अदनान बेबस हो गए। मेरे पास आए और धीमी आवाज में बोले, दरअसल बच्चे के दूध पीने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं मुन्ने को तुम्हारे पास लाता हूं। मुन्ने की पैदाइश से पहले तक अदनान ने मसावात कायम रखी थी, मगर जब से बेटा हुआ वो मेरे पास बेदिली से आधी रात के बाद कमरे में आते,
कहते मुन्ना सो नहीं रहा था, मैं उसे बहला रहा था। कुछ दिनों बाद मारिया माँ के घर चली गई। मैं खुश थी कि अब अदनान उसकी गैर मौजूदगी में वक्त मेरे साथ गुजारेंगे, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो दफ्तर से सीधे उधर चले जाते। कहते मुन्ने की याद सता रही थी, सोचा एक नज़र देख लूं तो घर जाऊं। यूं आधी रात को घर पहुंचते। मारिया वापस आ गई। अब ये अक्सर शाम को बाहर जाते। मुझे अदनान कहते, आज मुन्ने को डॉक्टर को दिखाना है, आज इसके कपड़े खरीदने हैं, आज इसे इसकी नानी से मिलाने ले जाना है। मैं इंतजार करती रह जाती और ये मारिया की माँ के घर से रात का खाना खाकर ही लौटते। रफ्ता रफ्ता उन्होंने मेरे साथ झूठी मोहब्बत दिखाना भी छोड़ दी। अगर कभी मुझे बाहर ले जाते तो बार बार घड़ी देखते। कहते, जो खरीदारी करनी है जल्दी कर लो, घर में मारिया और मुन्ना अकेले हैं, कहीं उनको हमारी जरूरत न पड़ जाए। बच्चा छोटा है, अकेले मारिया ख्याल नहीं रख सकती। मुन्ना पाँव पाँव चलने लगा। मैं उसे देखती तो जी करता उठा लूं, उसके नन्हे मुन्ने वजूद से अपनी गोद भर लूं। कभी भूले से उठा लेती तो सौतुन उसको जरा देर बाद मेरे बाजुओं से उचक लेती। मुसलसल तन्हाई ने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया। पहले तो किसी ने मेरी ज़हनी अबतरी पर तवज्जो ना दी, जैसे कि इस मुकम्मल फैमिली में मैं एक फालतू शय थी। मगर जब मुझ पर दौरे पड़ने लगे तो मुझे मैके भिजवा दिया। वालिदैन मेरा हाल देखकर रो पड़े। मुझे ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले गए। उसने मेरा हाल सुना। अब वो अक्सर घर आता और मुझसे देर तक बातें करता। यूं दिल हल्का हो जाता। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत में बेहतरी आने लगी। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आप अदनान को भुलाने की कोशिश करें। वो तलाक दे तो ले लें, दूसरी शादी कर लें और नई जिंदगी शुरू कर दें। यही आपके दुखों का इलाज है। मैंने कहा, अदनान से तलाक नहीं लूंगी, वो खुद दे दें तो भी मुझबान से कौन शादी करेगा। अदनान से जो दर्द मिला है, अब दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद एक लिफाफा पोस्टमैन ने लाकर दिया। अदनान की तरफ से तलाकनामा था और वजह मुझे ज़हनी मरीज बताया गया था। वालिद साहब ने ये कागजात डॉक्टर साहब को जाकर दिखाए। मशवरा लिया कि मुझे किस तरह आगाह किया जाए। डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे हकीकत तस्लीम करने पर आमादा किया। समझाया कि एक शख्स पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उनकी नज़र में एक अच्छा शख्स है जो उनका दोस्त है। उसकी बीवी का कुछ अरसे कबल इंतकाल हुआ था। 3 छोटे छोटे बच्चे ममता से महरूम हैं। उनको माँ की अशद ज़रूरत है और बच्चों के बाप को ऐसी खातून की तलाश है जो उन बच्चों को माँ का प्यार दे सके। बाप की तरफ से इन बच्चों को पैसे की कमी नहीं, मगर माँ का प्यार दौलत के बदले खरीदा नहीं जा सकता। ये वही उनको दे सकेगी जिसके अंदर खुद औलाद और ममता की प्यास हो। एक दिन उन्होंने मुझे इन बच्चों से भी मिलवाया। वो बहुत प्यारे प्यारे और मासूम थे, मगर अफसुर्दा से लगे। मैंने प्यार किया तो मेरे पास दौड़े चले आए। मैंने उन्हें बेख्तियार अपनी बाहों में भर लिया। फिर ये बच्चे अक्सर मेरे पास लाए जाने लगे। मुझे उनसे प्यार महसूस होने लगा, मगर दिल दूसरी शादी पर आमादा ना होता था। सोच भी न सकती थी कि अदनान के बदले कोई दूसरा शख्स उसकी जगह ले। वालिदैन बार बार समझाते कि वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। माजी के साथ चिमटे रहना कम अक्लों का शेवा है। अपनी सोच के बदलने की कोशिश करो। माँ कहती, मर्द को औरत से मोहब्बत नहीं होती, उसे घर बार संभालने वाली की जरूरत होती है। जबकि औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए लुट जाती है। मुझे अम्मा की ये बातें गिरां गुजरती, मगर रात दिन सोचती थी कि आखिर अदनान ने मुझे तलाक क्यों दी। शादी तो उसने कर ही ली थी, मुझे अपने नाम से तो महरूम ना करता। दिमाग कहता अब उसे भूल जा, मगर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। उसे कैसे भूल सकती थी जिसके लिए मैंने पहला सिंगार किया था। उसने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था। वालिदैन देख देख कर कुटते थे और मैं उसी के ख्यालों में गुम रहती थी जो मेरी रूह में समाया हुआ था। अपनी बेवफाई के बावजूद अभी तक मेरे दिल पर उसी का राज था। बिलाखिर उन्हीं बच्चों ने मुझे इन सोचों से निकाला। उन्हें डॉक्टर साहब हमारे घर मुझसे मिलाने लाते थे। मैं उनके बारे में सोचने लगी। वो ना आते तो उदास हो जाती। डॉक्टर ने अपने पेशे का हक अदा कर दिया और मैं फिर से नई जिंदगी की तरफ लौट आई। ऐसी जिंदगी जो बेमकसद न थी, जिसका कोई मकसद था। वो ये सब मेरे वालिद की इल्तिजा पर कर रहे थे, जो बूढ़े हो चुके थे और मेरे मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद थे। मगर मैं खुद से गाफिल, अरसे तक गीली लकड़ी की मानिंद
अदनान की याद में सुलगती रही थी। औरत बांझ हो तो मर्द को इख्तियार है वो दूसरी शादी कर ले या उसे तलाक के कागजात थमा दे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन मर्द अगर बांझ हो तो औरत क्या करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वालिद साहब ने बिलाखिर एक फैसला कर लिया। उन्होंने आमिर को मेरे लिए पसंद कर लिया और मुझे अपने आंसुओं से राम किया कि मैं सर झुकाने पर मजबूर हो गई। वो दिल के मरीज थे, मैं उनको धचका पहुंचाना ना चाहती थी। वो ग्रां बार घड़ी भी आ गई जब मैं अदनान की यादों से दिल का दामन भरे आमिर की मनकूहा बन गई। उसके 3 बच्चों की मां का रूप धार लिया। उन बच्चों की मासूम बातों ने रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों में शहद घोलना शुरू कर दिया। सोचों की कैफियत बदलने लगी, हालात बदलने लगे। आमिर बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने उनके बिन मां के बच्चों को सीने से लगा लिया तो वो मेरे कदमों में बैठ गए। इतने शुक्रगुजार हुए कि मैं रो दी। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने सैराब कर दिया था। वो मुझे मां समझ बैठे और मुझे भी जिंदगी के किसी मोड़ पर यह महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहां जाती हूं मेरे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं इनके बगैर अधूरी हूं और ये मेरे बगैर नामुकम्मल है। बेवफा अदनान को भूलकर मैं बहुत खुश हूं। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस रही थी, आमिर के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी। अब मैं बांझ रही हूं और न आमिर के बच्चे बिन मां के कहलाते हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर एक मां पोशीदा होती है जिसको बस दरियाफ्त करने की जरूरत होती है।